आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान का स्तर बदलते ही संसार बदल जाता है। देखिए कितने ही सरल शब्द हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य है इन शब्दों से भी कोई प्रेरणा नहीं लेता, इसलिए उसके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। देखिए यहाँ ज्ञान का स्तर का अभिप्राय है आध्यात्मिक ज्ञान से। आध्यात्मिक ज्ञान का अभिप्राय होता है भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व है। जब तक हम अपने स्वयं की आत्मा को हम समझते नहीं है, समझना कैसे है? देखिए हम अपने आत्मा के यथार्थ रूप में यानी कि अपने स्वयं में हम स्थित नहीं होते। जब तक हम स्वयं में स्थित नहीं होते तो फिर हमें परमात्मा का तो बोध नहीं होता, क्योंकि परमात्मा और आत्मा एक ही जाति की है। आत्मा भी चेतन तत्व है और परमात्मा तो देखिए परम चेतन तत्व है। परम चेतन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक सत्ता है, वो सर्वव्यापी सत्ता है। उस सर्वव्यापी सत्ता को ही अनंत स्वरूप कहा जाता है। जबकि हम सभी भाई बहन देखिए एक सामान्य चेतन ज्ञान स्वरूप है। हम सभी के पास भी ज्ञान है। ये जो हम प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं वो इसलिए हम सत्संग की बातें करते हैं, ज्ञान की चर्चाएं करते हैं, ताकि आपके हमारे जो आत्मा के ऊपर ये जो प्रकृति के जो तीन गुणों का जो एक मल रूपी आवरण आ चुका है, इसमें देखिए विशेष रूप से मल तो तमोगुण के कारण आता है। रजोगुणी मल एक कम अंश में माना जाता है और सतोगुण को देखिए साधारण शब्दों में तो मल भी नहीं कहा जाता। ये तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जब हम उतरते हैं तो फिर ये सतोगुण को भी शास्त्रों में मलिन सतोगुण कहा गया। देखिए इन सब बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जैसे जैसे आपके हमारे ज्ञान हमारे कारण शरीर में उतरने लगता है, संस्कार बनने लगते हैं और बुरे संस्कार, अज्ञानता के संस्कार या भोगों के जो संस्कार या स्वभाव जो आपके हमारे भीतर पहले से बना हुआ है, वो फिर क्रमशः समाप्त होने लगता है। आरंभ में देखिए धूमिल होता है, फिर धीरे धीरे उसके पूर्ण रूप से वो समाप्ति हो जाती है और हम अपने मूल स्वरूप में वापस लौट आते हैं। देखिए हम कहते हैं ना ज्ञान का स्तर बदलते ही संसार बदल जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि संसार तो देखिए यथास्थिति में जैसा है वो चलता रहता है। आपका हमारा संसार के प्रति एक दृष्टिकोण बदल जाता है, यानी कि आपकी सोच बदल जाती है, आपका व्यवहार बदल जाता है। आप जो पहले रजोगुण में भागम भाग दिन भर अपनी क्रियाएं करते थे, तो फिर आप का एक दृष्टिकोण बदल जाता है, तो फिर आप सतोगुण में स्थित होने लगते हो। क्योंकि ज्ञान तो देखिए सतोगुण में आने से ही मिलता है, रजोगुण में रहने से भी देखिए कोई ज्ञान मिलता नहीं। क्योंकि रजोगुण में रहते हुए आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है। एक रजोगुणी मनुष्य को ये संसार के जो पांच विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये अच्छे लगते हैं। ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण भी शास्त्रों में रजोगुण के कारण ही कहा गया। तो मनुष्य जब अधिक से अधिक भोग विषयों में उसकी रुचि होती है तो रजोगुण में रहता हुआ वो धर्मानुसार पुरुषार्थ करता है, दिन भर भाग दौड़ करता है। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि उसका रजोगुण बहुत अधिक बड़ा होता है। वो अधिक से अधिक इन विषय भोगों को एक भोगना चाहता है, या यूं भी कह सकते हो कि अधिक से अधिक पदार्थों का वो संग्रह भी करना चाहता है। भले ही धर्मात्म वो अपने व्यवसाय को बहुत बड़े स्तर पर ले जाता है। और संसार में तो देखिए ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य इस बढ़े हुए रजोगुण के कारण जब खाने का समय भी होता है तब भी वो देखिए फोन पे ही कोई व्यवसाय को बढ़ाने में लगा होता है। जैसे कुल मिलाकर मनुष्य का इन विषय भोगों के पदार्थों के पीछे ही भागने का एक लक्ष्य बना रहता है। यानी ऐसे रजोगुणी मनुष्य का परमात्मा को पाने का कोई लक्ष्य नहीं होता। वो अलग बात है कि देखिए उसका एक परमात्मा से एक साधारण हाय हेलो तक तो बनी रहती, लेकिन जब जब मनुष्य इन रजोगुण के विषय भोगों में गहरे तल पे उतर जाता है, जब गहरे तल पे उतर जाता है तो इसका अभिप्राय है कि उसका जो एक सतोगुण की जो एक लगाव है, या उसके जीवन में जो एक सतोगुण है वो फिर कमजोर पड़ने लगता है। वो कमजोर होते होते जब वो एक बहुत ही हट जाता है तब मनुष्य फिर वो तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय कि वो
विषय भोगों की प्राप्ति के लिए फिर वो अन्य मनुष्यों के साथ चतुराइयां करता है, हेरा फेरी करता है, छल कपट ठगी करता है। देखिए वर्तमान समय में पिछले कुछ वर्षों से ऐसे ऐसे समाचार भी आए हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों ने अपने कमाए गए धन का बहुत बड़ा अंश परोपकार के कार्यों में लगाने का एक निर्णय लिए। तो ये निर्णय कब मनुष्य लेता है? जब उसके ज्ञान के स्तर में एक परिवर्तन आता है। परिवर्तन यानी सकारात्मक रूप में परिवर्तन आता है। अब उसको जो इकट्ठा किया हुआ जो जो धन है वो एक बेकार नजर आने लगता है। यानी कि अब उसका ज्ञान का स्तर बदलने से अब उसको परमात्मा की जो एक ज्ञान विज्ञान है या परमात्मा के प्रति एक आकर्षण है वो एक स्थायी रूप में टिकने लगता है। यानी कि जब आपका हमारा जो ज्ञान है वो कारण शरीर में जब टिकने लगता है या टिक जाता है तो फिर परमात्मा के प्रति एक सहज ही आपका हमारा एक प्रीति उमड़ती है। क्योंकि कारण शरीर में ज्ञान टिकने से फिर आत्मा के ऊपर मल रूपी आवरण कम होने लगता है। जैसे आपने देखा ना स्थूल शरीर का और ये जो विषय भोग है ये दोनों ही एक ही जाति के, क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, तामसी पदार्थों का बना। और ये जो पांच विषय भोग है गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ये भी तामसी है। इन्हीं विषयों के कारण ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर का एक सृजन होता है। जैसे शिशु का निर्माण होता है इसके पीछे भी देखिए पांच विषय भोग ही कारण होते हैं। शास्त्रों में तो इन पांच तत्वों को ही एक सूक्ष्म तत्व भी कहा गया। जैसे ये स्थूल तत्व है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इनके जो कारण रूप में जो सूक्ष्म तत्व है वो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द ही है। इसलिए इन दोनों में एक सजातीय संबंध है। और ये भी एक सच्चाई है कि यदि हम इन पदार्थों का संग नहीं करते तो फिर आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्वाह भी नहीं होता। ये भी इसकी जो एक निश्चित आयु है उससे पूर्व ही फिर ये स्थूल शरीर मर जाता है। इसलिए हमें इन पदार्थों का एक आवश्यक मर्यादा में जितनी एक आवश्यकता अनुसार हमें संग तो करना ही होता है ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्वाह होता है। यानी आपके हमारे ये स्थूल शरीर की कोई निंदा नहीं है। निंदा तब कही जाती है जब हम आवश्यकता से अधिक इसको विषय भोगों में लिप्त कर लेते हैं, विषय भोगों के व्यसनी बढ़ जाते हैं। आपका हमारा फिर ज्ञान अवरत होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो इस स्थूल शरीर को ही यानी कि मनुष्य के स्थूल शरीर को ही गीता में एक रथ की संज्ञा देकर इसके महत्व को समझाया ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करें। अपने ये जो स्थूल शरीर के हैं जो पांच कर्मेंद्रियां हैं भोगेंद्रियां हैं जो पांच कर्मेंद्रिय हैं जो भोग विषयों के लिए कर्म करती है या आपके हमारे जो पांच भोग विषय हैं गंध रस रूप स्पर्श और शब्द यानी कि इन पांच को ही एक पांच घोड़ों के साथ दर्शाकर इसकी लगाम मन बुद्धि के अंतर्गत दी है। और मन बुद्धि किसके अंतर्गत होना चाहिए? परमात्मा के। देखिए परमात्मा ने अर्जुन के जो रथ की लगाम अपने हाथों में ली इसका कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा हम सभी भाई बहनों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना मन बुद्धि सात्विक रखना चाहिए, गुरु की आज्ञा में रखना चाहिए, परमात्मा की शरणागति बनाए रखनी चाहिए। यानी कि मन बुद्धि को सदा ही एक सात्विक स्थिति में बनाना होगा। सात्विक स्थिति के रहने पे ही फिर आपकी हमारी देखिए विवेक शक्ति जागती है। विवेक शक्ति के जागने से ही परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है कि ये जो पदार्थ कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये प्रकृति के जो 24 तत्व हैं ये कैसे कैसे क्रियाशील होते हैं, आपका हमारे जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर है ये आपस में कैसे संबंध रखते हैं, आत्मा के परमात्मा के दिव्य गुण के हैं। तो फिर इन सब बातों को जैसे जैसे मनुष्य यथार्थ रूप में समझ लेता है तो फिर उसका जीवन जीने का एक दृष्टिकोण बदल जाता है। दृष्टिकोण बदलने का अभिप्राय है कि उसकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। पहले वो दिन में रजोगुण के पीछे ही भागम भाग करता था, दौड़ धूप करता रहता था। यानी कि एक उसके जीवन में धन एक सर्वोपरि बना हुआ था। अब उसके जीवन में देखिए रजोगुण एक मर्यादा में आ जाता है कि उसके जीवन का हो या उसके परिवार का गुजर बसर हो जाए। इसी तरह वो रात को भी जल्दी नींद में चले जाता है ताकि जो तमोगुण का जो दूषित प्रभाव है उससे वो अपने आप को बचा सके।
और फिर ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ होने से पूर्व ही वो अपने आप को एक तरोताजा स्थिति में रखता है, यानी कि उठ जाता है। तब ऐसी स्थिति में उसका परमात्मा को जानने का एक लक्ष्य बना होता है। परमात्मा को पाने के लिए वो साधना आरंभ कर देता है। यानी कि जब ज्ञान आपके हमारे भीतर में, यानी कारण शरीर में जब ज्ञान स्थित हो जाता है, या यूं भी कह लो कि आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता का आवरण था वो समाप्त हो जाता है और आत्मा अपने मूल यथार्थ स्थिति में, यानी कि ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौट आती है। तब उसको फिर परमात्मा से प्रीति तो देखिए सहज ही होने लगती है। जैसे देखिए, आपने ट्यूब के ऊपर या बल्ब के ऊपर कोई कपड़ा लगा दिया हो तो उसका प्रकाश रुक जाता है। जैसे ही वो कपड़ा हटा दिया, कपड़ा क्या, ये जो संसारी विषय भोग है, ये एक पर्दे ही है, ये 5 पर्दे ही है। जैसे ही हम इन 5 पर्दों को हटा देते हैं तो आत्मा के प्रकाश एक स्वयं जो एक ज्ञान स्वरूप होता है वो मूल स्थिति में आ जाता है। और फिर वो आत्मा का स्वभाव है कि वो आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। और परमात्मा तो देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता है। दूसरे अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आत्मा का स्वभाव है परमात्मा की सुबुकता बनाए रखना। ये तो प्रकृति के जो विषय भोगों के कारण ही ये आत्मा के ऊपर ये मल रूपी आवरण आने से फिर ये परमात्मा से विमुख हो जाती है। और जैसे ही ये ज्ञान का स्तर आपका हमारा सत्संग करने से बदलने लगता है तो फिर आपका हमारा संसार बदल जाता है। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, जैसे हमारे आपके घरों में गृहिणी खाना बनाती है तो उसको ज्ञान होता है। हम जब गृहिणी घर पे नहीं हो, हम खाना बनाते हैं तो हमारा खाना जो बनता है वो आधा अधूरा बनता है, कच्चा पक्का सब बनता है। दूसरे अर्थों में कहो कि उसमें कोई स्वाद नहीं होता। इसी तरह जब जब हम देखिए संसार के विषय भोगों की ओर आकर्षित होते हैं, ये आपके हमारे ये देखिए छोटे छोटे सुख होते हैं जो बाद में एक बड़े बड़े दुखों में तब्दील हो जाते हैं। और जब तक आपका हमारा एक ज्ञान का स्तर बदलता नहीं है, यानी कि इस बात का हमें बोध नहीं होता कि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। ये जो प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, देखिए अक्सर मैं रसगुल्ले से एक उदाहरण देता हूँ कि आप पहला रसगुल्ला खाओ अच्छा लगता है, दूसरा खाओ कम अच्छा लगता है, तीसरा खाने का मन ही नहीं करता, चौथा पांचवे में अगर आप खाते हो तो आपको एक उल्टी आने की संभावना रहती है। अभी हमने देखिए थोड़े दिन पहले ही कर्म के ऊपर चर्चा की थी। कोई कोई मनुष्य तमोगुण में रह के पाप कर्म कर जाता है, कोई रजोगुण में रहकर एक साधारण पुण्य कर्म करता है, कुछ सतोगुण में रह के परोपकार के विशेष पुण्य कर्म करते हैं, कुछ मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करते हैं। तो ये अलग अलग जो इनका जो अंतर है वो किस लिए? आपके हमारे ज्ञान के स्तर के भेद है। जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है तो फिर मनुष्य रजोगुनी विषय भोगों की ओर धर्मानुसार कर्म करता है। जब उसको कुछ समझ आ जाती है तो फिर वो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करता है, भले ही उसका कुछ लक्ष्य उन परोपकार के कार्यों के पीछे भोगों का ही होता है। फिर जैसे जैसे उसका ज्ञान का स्तर और ऊंचा होता है तो फिर वो निष्काम भाव से कर्म करने आरंभ करता है। यानी कि अब उसका ज्ञान स्थिर हो जाता है कि ये जो प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं इनमें सुख नहीं है, उसके ज्ञान टिक जाता है। और एक मनुष्य है जो इन्हीं तामसी पदार्थों के लिए पाप कर्म करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, और उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि आज जो वो पाप कर्म कर रहा है भविष्य में उसको इन्हीं किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना होगा, नीचे की जोनियों में भी जाना पड़ सकता है। तो ये सभी बातें ज्ञान के स्तर की है। जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान का स्तर बदलता है, ये जो मैंने आज उद्योगपतियों का भी उदाहरण दिया, तो उनके ज्ञान के स्तर में एक परिवर्तन आने से ही वो आज कई हजार करोड़ों का एक परोपकार के कार्यों में लगा रहे हैं। और यही मनुष्य देखिए जब एक रजोगुण के आवेश में आकर देखिए छोटे छोटे एक उद्योगों के लाइसेंस लेने के लिए भी कई प्रकार के राशि कर्म करते थे। और कहीं कहीं तो देखिए कुछ उद्योगपतियों द्वारा कुछ तामसी कर्म भी हो जाते हैं। देखिए मेरा कोई इस बात को गलत अर्थों में या अन्यथा में नहीं ले,
मैं बात को एक समझाने के दृष्टिकोण से कि ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण और विशुद्ध सतोगुण की कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं, कैसे कैसे आपके हमारे ज्ञान में परिवर्तन आने से आपकी हमारी दिनचर्या, आपका हमारा जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसी तरह गीता में भी देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य भले ही कितने भी पाप कर चुका हो, लेकिन जैसे ही वो एक परमात्मा के मार्ग पर चलने लगता है, सत्य के मार्ग पर चलने लगता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही ऐसी पापात्मा को ही कहा है कि वो धर्मात्मा ही समझो। यानी कि हम जब कभी भी अपने ज्ञान के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं और फिर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने लगते हैं, तो परमात्मा की नजरों में हम भी फिर धर्मात्मा ही गिने जाते हैं। क्योंकि देखिए पूर्व काल में हमने जैसे जैसे कर्म किए उनका तो देखिए दुख रूपी फल विभिन्न स्थितियों में आता ही है, लेकिन ऐसे धर्मात्मा बनने पे फिर परमात्मा द्वारा हमें उन किए गए पाप कर्मों के दुख सहने की शक्तियां मिलती हैं। और जैसे जैसे आपके हमारे ज्ञान रूपी संस्कार बन जाते हैं, तो फिर वो जो दुख रूपी जो फल आते हैं वो अपने आप में ही भले ही मात्रा के रूप में तो आते हैं, लेकिन वो आपके हमारे जीवन में एक दूषित प्रभाव नहीं ला पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ज्ञान में स्थिति में रहिए, सत्संग करते रहिए। भले ही आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बनी हुई वीडियो को सुनो या किसी भी अन्य चैनल से जुड़ो, यानी हम सभी भाई बहन भले ही आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करें, हमें देखिए परमात्मा रूपी सत्ता को हमने सब्सक्राइब करना है, हमने उसकी सम्मुखता बढ़ानी है, अपने जीवन में परमात्मा को ही महत्व देना है। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, परमात्मा से जुड़ने में मददगार हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रही। और यदि बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।